वेलकम एवरीवन। इंग्लिश प्लेनेट की लाइव स्ट्रीम में वेलकम है आपका। पीवाई का हम कर रहे हैं यूथ कंपटीशन से। विलियम शेक्सपियर की सीरीज़ हमारी चल रही है। हम आज क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 है, विच करेक्टर आर हैमलेट अटर द लाइन समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। बर्नार्डो, घोस्ट, होरेशियो, मार्सिलस। NTA UGC नेट GRF में दिसंबर 20 जून 21 शिफ्ट सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर होगा हमारा मार्सिलस। द लाइन समथिंग इज रूटेन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। दिस लाइन इज स्पोकन बाई मार्सिलस इन एक्ट 1 सीन 2। देखिए, याद रखना है कि ये लाइन किस में बोली गई है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एक्ट 1 एंड सीन 4 में। As he and Horatio debate whether or not to follow Hamlet and the ghost into the dark night. So, option D is correct. Now we see question number 17. Question number 17 is, the character of Shakespeare's play is a book of criticism written by Charles Lamb, William Hazlitt, S.T. Coleridge, Thomas D. Quincy, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें ऑप्शन बी होगा विलियम हैजलिट, जिन्होंने करेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले पर जो है बुक लिखी है एज अ क्रिटिक, बुक्स ऑफ क्रिटिक। इसमें क्या है ऑप्शन करेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इज़ एन 1817 बुक ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर प्ले पर इन्होंने क्या है, क्रिटिसिज्म है। ये प्ले रिटन बाय अर्ली 19th सेंचुरी इंग्लिश एसेइस्ट एंड लिटरेरी क्रिटिक विलियम हैजलिट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। करेक्टर ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज आर्ग्यूज अगेंस्ट अ सेंचुरी एंड हाफ ऑफ क्रिटिसिज्म दैट saw Shakespeare as a child of nature, deficient in art and full of faults. Now we see question number 8. Question number 8 is, which notorious critic of Shakespeare said that his plays were trivial and positively bad, and what was the title of work or essay? Leo Tolstoy on Shakespeare and drama, George Bernard Shaw in Saturday Review, J.R.R. Tolkien in his letter, Thomas D. Quincy in One on the Knocking at the Gate in Macbeth। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि जो कौन से नोटोरियस क्रिटिक थे विलियम शेक्सपियर को जो ये कहते हैं, और इसमें ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। इन द एसे पब्लिश्ड एज ऑन शेक्सपियर एंड ड्रामा इन 1906, टॉल्स्टॉय कॉल्ड शेक्सपियर्स प्लेज ट्रिवियल एंड पॉजिटिवली बैड। इन्होंने क्या बोला है टॉल्स्टॉय ने कि जो शेक्सपियर्स के प्ले हैं वो ट्रिवियल और पॉजिटिवली बैड हैं। लेबल्ड हिज enduring popularity pernicious and dismissed Shakespeare himself as an insignificant, inartistic writer who was not only moral but immoral. He also mentioned reading King Lear, Romeo and Juliet, Hamlet and Macbeth। इसमें इन्होंने किसको किसको मेंशन किया है जिस पर इन्होंने क्रिटिक किया है? किंग लियर, रोमियो जूलियट, हैमलेट एंड मैकबेथ। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 इज G. Wilson Knight's The Wheel of Fire is a collection of essay on। अब यहाँ पर कौन सा essay है हमें ये देखना है। शेक्सपियर्स प्ले, T.S. Eliot's poetry, Dante's The Divine Comedy, Goethe's Faust। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हियर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर्स प्ले पर इन्होंने जी वेल्सन नाइट्स ने लिखा है द व्हील्स ऑफ
ऑफ फायर। डिटेल देख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन है इसका। जॉर्ज रिचर्ड विल्सन नाइट्स 1897 टू 1908, क्योंकि देखिए जो इनके क्रिटिक है ना, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, इनके बारे में भी पूछा जा सकता है कि उनका टाइम पीरियड क्या था, लाइफ टाइम पीरियड क्या था। वॉज एन इंग्लिश पोएट्री, इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक एंड एकेडमिक नोन particularly for his interpretation of mythic content in literature, and The Wheel of Fire 1949, a collection of essay on Shakespeare's play। ये क्या है, ये कलेक्शन है एक essay और शेक्सपियर प्ले पर। He was also an actor and theatrical director and considered an outstanding lecturer। Now we see question number 20. Question number 20 is, which commentator called Shakespeare's Hamlet an indifferent play? The lines but means Abraham Wright, T.S. Eliot, Maynard Mack, John Calvin। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये क्वेश्चन आया है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा अब्राहम राइट। डिटेल देख लेते हैं। अब्राहम राइट पुट इन द 1630 Hamlet was an indifferent play. The lines but mean the story of death and intrigue at the Danish court was not new, as with nearly all of Shakespeare's play. Hamlet was adapted from other source। तो देखिए ये इनका तो मोस्टली प्ले जो है अदर सोर्स था, लेकिन क्रिटिक हैं, क्रिटिक को तो क्रिटिक जो होते हैं वो हमारे चीज़ों में कोई भी हो, चाहे हम पर्सन हो या राइटर हो, सभी के उसमें वर्क में क्रिटिक जो है कमियां निकालते हैं। Now we see question number 21. Question number 21 is A.C. Bradley's Shakespearean tragedy consists of these lectures 23, 16, 12 और 10। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये क्वेश्चन आया है, तो यहाँ होगा हमारा एंड ऑप्शन डी इज करेक्ट 10। एंड्रयू एसी ब्रैडले का फुल नेम है एंड्रयू सेसिल ब्रैडले वॉज एन इंग्लिश literary scholar best remembered for his work Shakespearean Tragedy 1904 consists of 10 lectures। A.C. Bradley has provided a study of 4 great tragedies, Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth, which reveals a deep understanding of Shakespearean thought and art। ठीक है, आपको टाइम मिलेगा तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं लिटरेचर में तो इसको, इन बुक्स को ज़रूर पढ़िएगा। जो आपने मैकबेथ की पढ़ी है उसके बाद ब्रैडले की भी पढ़िएगा, अच्छी बुक है ये। नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर इन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मैकबेथ्स, A Midsummer Night's Dream, As You Like It। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसमें करेक्ट आंसर होगा हमारा एज यू लाइक इट, क्योंकि इसमें क्या है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन दिखाया गया है। द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन अपीयर इन द फेमस पेस्टोरल कॉमेडी एज यू लाइक इट, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1599, फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो इन 1623। देखिए ये क्वेश्चन मैंने कई बार बताया है कि जो ये फर्स्ट फोलियो है, फर्स्ट फोलियो में जो इनका वर्क पब्लिश होता है वो इनके शेक्सपियर के डेथ के बाद होता है, और शेक्सपियर की डेथ होती है 1660 में। द फॉरेस्ट ऑफ एडन रिप्रेजेंट द कंट्री लाइफ एंड एन escape फ्रॉम करप्शन, while द ड्यूक्स कोर्ट रिप्रेजेंट करप्टेड सिटी लाइफ। Now we see question number 23. Question number 23 is, who authored the long essay commenting on the porter's scene in Macbeth? Richard Steele, Thomas D. Quincy, Oliver Goldsmith, Dover Wilson। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, थॉमस डी क्विंसी।
Thomas de Quincey on the Knocking at the Gate in Macbeth is an essay in Shakespearean criticism by the English author Thomas de Quincey, first published in the October 1823 edition of the London Magazine. Though brief, less than 2000 words in length, it has been called Thomas de Quincey's finest single criticism piece and one of the most penetrating critical footnote in our literature. तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लिटरेरी टर्म में ये आ सकता है, ठीक है. एंड कमेंट who are dismissive of De Quincey's literary criticism in general make an exception for his essay on Macbeth. The essay concerned Act सेकेंड सीन सेकेंड इन द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ. इसमें क्या मेन दिखाया गया, इसमें एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड दिखाया गया है क्योंकि किसकी बात हुई, इसमें पोर्टर सीन एक्ट सेकेंड सीन सेकेंड थर्ड में ही है, इसीलिए इसी को दिखाया गया और इसे बोला गया ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ. एंड लेडी मैकबेथ इन सक्सीड बाय मैकडफ एंड डेनक्स नॉकिंग एट द गेट ऑफ द castle. Now we see question number 24. Question number 24 is who said the heroes of Shakespeare great classical trilogy is Rome? First option is Wilson Knight, second Elsie Knight, C. Dover Wilson, and D. Edward Dowden. आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो हु सेड किसने कहा है, विल्सन नाइट. ऑप्शन ए करेक्ट होगा. विल्सन नाइट वॉज एन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिक एंड academic known particularly for his interpretation of mythic content in literature. The Wheel of Fire, a collection of essays on Shakespeare's play. He was also an actor and theatrical director and considered an outstanding lecturer. So option A is correct, Wilson Knight. Now we see question number 25. Question number 25 is which of Claudius and Laertes' trap for Hamlet succeed in killing him? The poison cup, the sharpened sword, the poison dagger, the poison sword. यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 21 में क्वेश्चन ये पूछा गया है. ऑप्शन सी हो गए पॉइजन डैगर, क्योंकि डैगर से ही किलिंग हुई थी हैमलेट की. According to higher commission, corrected option C, while correct option should be D, because in the given play Hamlet, the poisoned sword has been denoted in Act 4 and Scene 5. तो देखिए मैंने आपको बताया, लेकिन मैं यही देखना चाह रही थी क्योंकि देखिए डैगर सीन जो आया है डैगर मैकबेथ में है और स्वॉर्ड किस में है, स्वॉर्ड है हैमलेट में. तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा. ये ऑप्शन सी जो है ना, डी करेक्ट होगा. ऑप्शन सी ये रॉन्ग है. ध्यान रखिएगा जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे या जो हमारे साथ में पढ़ने वाले पढ़ रहे होंगे, वीडियो देख रहे हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम सी देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सी इज टू विच फेस्टिवल डज द टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट रेफर? एपिफैनी, विडसम, लेंट, ईस्टर. यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो ऑप्शन ए यहाँ होगा एपिफैनी. द टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट रिफर टू द ट्वेल्थ नाइट ऑफ क्रिसमस, also referred to as the eve of Epiphany, a day that commemorate the visit of the
Maggie to the baby Jesus and in often celebrate with a temporary suspension of rule and social orders. ओके, तो हमें बस याद रखना है कि एपीफेनी, और एपीफेनी के क्या होता है, ये क्रिसमस के लिए उससे टाइम पे मनाया जाता है, और 12th नाइट किसके, बेबी जीसस के बर्थ पर मनाया जाता है. Who of the following was not a predecessor of William Shakespeare? C. Marlowe, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो हैं ये, टी लॉज और बेन जॉनसन. यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, टी लॉज. So Thomas Lodge was not predecessor of William Shakespeare. The principal predecessor of Shakespeare in the history of English drama were the University wit, as they are called. The most notable of there are Christopher Marlowe, Robert Greene, पीले, लिली, थॉमस किड एंड बेन जॉनसन. ये सब उनके जो है प्रेडिक्सर थे. एंड थॉमस लॉज 1558 and 1625 was an English writer and author during Elizabethan and Jacobean period. Now we see question number 28. Question number 20 is, who among the following critics stated about Shakespeare that he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul? G. Wilson Knight, एडवर्ड ड्राइडेन, डॉक्टर जॉनसन. यूपीएससी जीआईसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जॉन ड्राइडेन. द अबव स्टेटमेंट, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट एंड हैड द लार्जेस्ट द मोस्ट कम्प्रीहेंसिव सोल, इज स्टेट अबाउट शेक्सपियर बाई जॉन ड्राइडन in Essay of Dramatic Poesy 1668. Now we see question number 29. Which Shakespeare character has spoken these lines? Life but a walking shadow, a poor player that strut and frets his hour upon the stage and then he is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Here option B is correct. मैकबेथ ने ये लाइन बोली है. यूपी पीएससी जीआईसी 2021 में ये क्वेश्चन आया है. These lines, lives but a walking shadow, a poor player and strut and fret his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing, have been spoken by character मैकबेथ in play Macbeth by, और मैकबेथ क्या है, ये ट्रेजेडी है, by Shakespeare. In this pivotal speech, Macbeth uses theatre imagery to metaphorical compare life to a play on stage. Act 5 Scene 5 में ये लाइन है, ये भी ध्यान रखना है हमें. Now we see question number 30. Who has spoken following line in Shakespeare's Macbeth? Methought I heard a voice cry, sleep no more, Macbeth does murder sleep, the innocent sleep. Lady Macbeth, Banquo, Macduff, Macbeth. UPPGT 2021 में ये क्वेश्चन आया है, तो here option D is correct. These lines have been spoken by Macbeth in the play Macbeth after committing the murder of Duncan. Thus the correct answer is D. और ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि कैसा, जब मैकडफ सो रहे थे और सोने के टाइम पे ही उन्होंने मर्डर किया था मैकडफ किंग डंकन का, इसीलिए ये बोलते हैं ये लाइन शेक्सपियर. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट होगा. आज का आपका ये क्वेश्चन जो है यहीं पर फिनिश होता है. हम 50-50 क्वेश्चंस लेके अब चल रहे हैं क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन बड़े दिए हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मेरी वीडियोस में कुछ भी कमी रह जाती हो या आपको लगता होगा कि कोई सजेशन आपके माइंड में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.